ठीक है, नहीं नहीं, ये इट साउंड्स क्वाइट नाइस कि आप एग्जैक्टली बताओ कि आपको हर चीज के लिए कितना पैसा लग रहा है, और यदि वो बिलिंग कितने की उसका करोगे? नहीं, जो आप बता रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये बिलिंग एक दिन के कितने लिए की तो बन होती नहीं है? रहा है, तो यदि 5 साल में 3,500 लगता है तो हमें 5 साल का ही लेना चाहिए। हम्म। मतलब देयर इज नो लॉजिक ऑफ टेकिंग इट मंथली बेसिस काइंड ऑफ थिंग। हाँ, अब वो 700 रुपये मंथली बता करके अगर मान लो 5 साल में डिवाइड करते हैं हम्म तो 7 किस्तों में तो 7 6 42 लगभग 42,000 के आसपास कॉस्टिंग करता है। हम्म 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 और 42,000 की चीज हमें 3,500 प्रोवाइड हो रही है, तो हम क्यों 42,000 देंगे उस चीज के? बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक। जो डीपली क्वेश्चन थे ना, वो हमने कहा था अपन दोपहर में बैठ करके आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। और ठीक पॉइंट है। टू पॉइंट आ जाएंगे कि डोमेन का क्या लेना है हमें, ओटीपी नहीं, और बेस्ड। फिर इसमें जो आपका ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम जरा उसके बारे में उससे जरूर बात करें कि यदि हम ड्यूरेशन बढ़ाते हैं तो उसका कॉस्ट क्या पड़ रहा है, हाँ। और हमें हायर ड्यूरेशन का, यदि 5 साल के ड्यूरेशन में हमें बहुत कम कॉस्ट पे मिल रहा है तो हमें हाँ 5 साल के ड्यूरेशन पर ही जाना चाहिए। हाँ कोई लॉजिक नहीं है कि हम उसे छोटे ड्यूरेशन के लिए करें। हाँ। आप समझ रहे हैं ना? तो ठीक। इस बात का जस्ट कोई लॉजिक नहीं है, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि व्हाट इज एग्जैक्टली इज बीइंग डन। अच्छा, हमने उसको ये भी बताया है कि आजकल चैट जीपीटी कैन राइट द कोड फॉर यू। तो हर चीज के कोड आप जो चैट जीपीटी से पहले लो, राइट। अच्छा, दूसरी बात है कि चैट जीपीटी एक सुविधा ये भी देती है कि आप उससे कहो आई एम नॉट हैप्पी विद द कोड, यू प्लीज इम्प्रूव इट। तो चैट जीपीटी अपने ही कोड को और स्मार्ट करने की कोशिश करती है। तो 2 3 4 बार उसको रिटरेट करके फिर जो आता है उसको आप एग्जामिन करो, तो जो काम आप महीनों में कर रहे हैं दैट कैन बी डन इन ए डे। अच्छा, दूसरा मैंने उससे एक चीज और पूछा था। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको कहना है उससे। नहीं, एक और पॉइंट मैंने उसको रखा था। मैंने कहा आप हमें ये बताइए हम्म, कि जो आप हमारी वेबसाइट डेवलप कर रहे हो हम्म। उसमें जैसे कि आप देखते होगे ना कि नहीं, अभी हमने प्रायोरिटी कहा है कि पहले मुझे ऐप चाहिए, हाँ क्योंकि ऐप, सुनो, ऐप ऐप या वेबसाइट जो भी होती है वो एक साथ ही रन करती है उसी हाँ से। ठीक बात है, बैक एंड पर वेबसाइट भी रहती है उसकी। हाँ, क्योंकि डाटा तो वेबसाइट में ही स्टोर होता वो है, तो ऐप। वो क्लाउड स्पेस पे रहेगा, बट इंटरेक्शन विल बी थ्रो बैक एंड पर, जो है ना वेबसाइट रहेगी और आगे फ्रंट एंड पे ऐप रहेगा। हाँ, तो मैंने उसको कहा कि मैंने कहा आप इसमें हमें कौन सी टेक्नोलॉजी दोगे हम्म और उसके क्या क्या चार्ज रहेंगे। बोले आप कौन सी चाहते हैं? मैंने कहा मैं तो एआई टेक्नोलॉजी चाहता हूँ जो कि हम्म सस्ती भी है और लगभग लगभग ये हमें। बात आप उसको जरूर कहिएगा कि आप, हम नहीं चाहते हैं कि आप कोड सीधे खुद लिखो। ये बात आप उसको जरा अपने मन से कहोगे तो उसको लगेगा कि आप इसके बहुत बड़े विद्वान हैं, ठीक है ना। कोडिंग उससे उससे मेरे उससे साथ। ये कहो, सुनो मेरी बात सुनो, उससे ये कहो कि पहले चैट जीपीटी से 3 या 4 इटरेशन करके बेस्ट कोड क्रिएट कराओ, और फिर उस पर दिमाग लगा के जो है ना उसको थोड़ा बहुत और इम्प्रूव करना है तो और इम्प्रूव कर लो। तो आपका जो ये महीनों का डेवलपमेंट है वो सिमट के दिनों में आ जाएगा। चलो आज उससे दोपहर में बैठ करके डिस्कशन ये करते वाला हैं पॉइंट आप ध्यान रखना, ये जरूर बात करना है आपको। तो अब आपको बातचीत जो है नंबर एक कि किस सर्विसेज के लिए हमें कितना पे करना पड़ रहा है, एंड आप हमें बताइए मंथली, एनुअल, और यदि 1 साल के ऊपर की सर्विसेज हैं तो हम कितनी मैक्सिमम ले सकते हैं, उसका चार्ज क्या है। हाँ, और क्योंकि इसमें आप एक दिन के लिए तो ऐसे क्रिएट नहीं कर रहे हैं। ये तो इसके कोलैबोरेशन में टाटा कंसल्टेंसी के चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो हम्म कंप्यूटर साइंस से ही इंजीनियर हैं, हम्म मनीष सचान जी, हम्म हमारे पेशेंट रहे हैं। हम्म उनसे मैंने चर्चा की थी तो बोले आप कॉन्फ्रेंस में मेरे को भी ले लेना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बल्कि बल्कि मेरे ख्याल से उससे कॉन्फ्रेंस में लेने के पहले आप जो है उसे कॉन्फ्रेंस में लेके मुझसे बात भी कराइए, तो उससे नहीं क्या होगा कि अपन लोग पहले स्ट्रेटेजी तय कर लेंगे ना। हाँ, नहीं वो तो करा ही लेंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं। हमने आपका नंबर डायरेक्टली इसलिए दिया था कि जो भी क्वेश्चन है जो भी है उनकी पहले रिक्वायरमेंट कैसी, क्या चाहते हैं, क्या क्या विजन रखना चाहते हैं, किस तरह का डिजाइन रखना चाहते हैं, ये आप क्लियर कर लो। अब उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, वर्क कैसे होगा, कौन सा डोमेन ले रहे हो, तो इसके लिए मनीष सचान जी से हमारी बात हुई तो मनीष सचान जी बोले मिश्रा जी बहुत सारे डोमेन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाएंगे।
नहीं तो पहले हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ही लें ना। तो वही तो वो कह रहे थे, वो कह रहे थे बहुत सारे डोमेन के साथ साथ बहुत सारा आपको कंपनियां जो है डाटा स्पेस भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल, वो सिर्फ चाहती हैं हमारी वेबसाइट, हमारे उस पर ट्रैफिक रहे, हमारी वैल्यूएशन बढ़े, हमारी क्रिएटिविटी बढ़े और लोग हमारे उसको यूज करें। तो बोले कि जरूरी नहीं है कि हर चीज के लिए पे ही करना है। नहीं तो वो जो यदि वो थोड़ा सा पहले होमवर्क कर लें तो देन वी कैन कॉन्क्रीटली सजेस्ट देम। वो तो मास्टर है इस चीज के, उसको उनको होमवर्क वो तो कराते, वो तो टाटा कंसल्टेंसी से जब बीसीए करने के बाद उन्होंने जॉब किया तो वो तो पूरी टाटा कंसल्टेंसी से अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक सबका काम देख रहे हैं, चीफ है वो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो उनके हाथ से तो नीचे से कोई चीज निकलेगी नहीं। ओवरलेस में एआई टेक्नोलॉजी का यूज करना, आपको ऑपरेटर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कस्टमर जैसे ही अपना सवाल पुटअप करेगा, उसका लॉजिकली जो जवाब है वो एआई अपने आप दे दिया करेगा उसको। हाँ, और दूसरी बात है जिसका वो जवाब नहीं दे पा रही है, इट कैन बी रेफर्ड टू द एडमिनिस्ट्रेशन। मीन्स मुझे सुपर एडमिन को रेफर करे, सुपर एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना उसका जवाब उसको देगा, वो जो है ना आगे उसका यूज करेगी। और जो लोग सीधा डायरेक्ट कस्टमर केयर पे आना चाहते हैं वो पहले अपने क्वेश्चन नहीं, कस्टमर केयर रहेगा ही नहीं। देखिए अभी जो सिंपल सी बात है कि देखो अभी अपन जो प्रॉब्लम रिजोल्यूशन है उसको अपन ने स्टेज 2 पे कर दिया है। अभी आज की प्रायोरिटी ये है कि यदि हम अच्छे भारत का संकल्प दिला सकते हैं और हम चंद दिनों में 100 करोड़ हो सकते हैं, तो पहले 100 करोड़ होकर हम नियम कानून पूरी चीजें बदलने की क्षमता प्राप्त करें ना। हम इसी दुष्ट व्यवस्था से लड़ने में अपनी एनर्जी क्यों खर्च करना चाहते हैं, जहां पर कोई भी अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहा है। मतलब अच्छा मैं ये कह रहा वो इससे याद आया, उस दिन की जिस दिन का वो घटना बता रहे थे मेरे खिलाफ शिकायत में, उस दिन मैं कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इस पे आप एक सप्लीमेंट्री के सब फॉलो अप डिटेल से मुझे याद आए हैं और डेट पे उन्होंने शिकायत आख्या दे दी उसमें शिकायत में कि निराधार है और उसको क्वॉश कर दिया। ओके। महिला आयोग को लिख के भेज दिया। अब लेकिन वो कह रहा है 182/211 की कार्रवाई हमारे उसमें क्षेत्र में नहीं आती है, उसके लिए कोर्ट जाना पड़ता है। हाँ तो कोर्ट जाए ना, इस्तगासा लगाए ना पुलिस। आप एक एप्लीकेशन फिर से एक मिनट इसमें एक एप्लीकेशन आप फिर लगाओ और वो एप्लीकेशन की कॉपी मुझे भेजो तो मैं फिर से एसपी साहब को भेजूंगा और उसमें जो है अपन ये कहें कि आप ठीक कह रहे हैं, ये देखो सरकार ने तो घटिया कानून बनाए हैं ना, अंग्रेजों ने तो जो है ना सब चीज जो है ना वो कोर्ट में जाओ अपनी ऐसी कम तैसी कराओ, इस हिसाब से ही कानून बनाए हैं ना। तो ये वो ठीक कह रहे हैं कि यदि मान लो ऑलरेडी ऑफेंस रजिस्टर हो जाता, चूंकि आपके केस में तो ऑफेंस रजिस्टर हुआ नहीं है अभी, तो हम जिस ऑफेंस में रजिस्टर होता उसी में हम आगे 182 जोड़ सकते थे, पुरानी धाराएं हैं ये, राइट। चूंकि ऑफेंस रजिस्टर नहीं हुआ है तो हमें इसका इस्तगासा पेश करना पड़ेगा, तो पुलिस इस्तगासा पेश कर सकती है। नाउ देयर आर 2 ऑप्शन, एक ऑप्शन है कि आप कोर्ट में जाए, दूसरा ऑप्शन है कि पुलिस कोर्ट में जाए। तो नॉन कॉग्निजेबल केस में पुलिस भी कोर्ट जा सकती है एज ए कंप्लेनेंट, राइट। तो उसको कहते हैं इस्तगासा। मतलब अंग्रेजी में कहेंगे प्राइवेट कंप्लेंट और हिंदी में कहेंगे इस्तगासा या उर्दू में इसे इस्तगासा कहेंगे। तो आप रिक्वेस्ट करो एसपी से कि साहब ये फिट केस है, इस तरीके के लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाने की आवश्यकता है, लिहाजा मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि आप इसमें इस्तगासा पेश करें। और उसमें ये कहें कि सर जब आप इस्तगासा पेश कर देंगे तो मैं इसमें इंटरवीनर बन जाऊंगा। तो उससे क्या होगा, देखिए ऐसा बिरला केस बहुत कम मिलता है पुनीत, आपको अभिषेक आपको ये समझना पड़ेगा, यहाँ पर यू आर लकी कि आप कंप्लेनेंट से कभी मिले ही नहीं हो, राइट। आप कभी कंप्लेनेंट के घर ही नहीं गए हो, आपका उससे कोई संपर्क ही नहीं था, आपने जो है कभी फेस टू फेस या आपके फोन पे उससे कोई अलग से बात नहीं हुई है, राइट। मतलब आपका कोई पर्सनल रिलेशनशिप उसमें नहीं था। ये और अच्छी बात निकल आई है कि आप उस दिन कोलकाता में थे, यहाँ थे ही नहीं, राइट। कितने फेवरेबल केसेस कभी नहीं मिलते हैं, लिहाजा
शिकायतकर्ता इतना यदि वो करता है तो इससे फिट केस आपको मिल ही नहीं पाएगा। इट इज नॉट ए फिट केस। सही। इससे ज्यादा फिट केस मिलेगा ही नहीं। मतलब यू आर लकी, यू मे नॉट बी सेम लकी। यदि मान लो अज्यूम करिए आप कोई आपका परिचित होता जिससे आपकी मुलाकात होती रहती, तो आपको बचने के लिए विंडो बहुत कम हो जाती। हाँ, नहीं सही बात। मतलब आप यदि इतने लकी नहीं होते, मतलब लकी इसलिए हो आप क्योंकि आपका कोई लेना देना नहीं था, आप तो मदद करने गए थे। बात समझ रहे हैं ना? तो एक बार फिर से अपन उस मेन टॉपिक पे आते हैं कि देखो अभी क्या हो रहा है कि हर कोई आज की व्यवस्था में ही सुधार करने की कोशिश कर रहा है। इन्हीं कानूनों के तहत जो है ना लड़ने की कोशिश कर रहा है। कानून अंग्रेजों ने घटिया ढंग से बनाए थे जिससे भारत की जनता परेशान होती रहे, उसे न्याय ना मिले। अब इन्हीं कानून के तहत यदि की बजाय यदि हम लोगों को अच्छे भारत के संकल्प के साथ जोड़ लें, नमस्कार भैया। और हम 100 करोड़ हो जाएं, तो हम इन राजनेताओं को बदल पाएंगे। सत्ता का ताज आम आदमी के सिर पे चला जाएगा। मतलब जो लोगों को जोड़ेगा वो पर सरपंच बनेगा ना, जो लोगों को जोड़ेगा, संकल्प दिलाएगा अच्छे भारत का, वो आपका पार्षद बनेगा। जो अच्छे भारत का संकल्प दिलाएगा वो मेयर बनेगा। जो अच्छे भारत का संकल्प दिलाएगा वो जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा। जो अच्छे भारत का संकल्प दिलाएगा वही मुख्यमंत्री होगा, वही उप मुख्यमंत्री होगा, वही जो है ना राज्य सरकार का मंत्री होगा, वही विधायक होगा। और यही बात राष्ट्रीय स्तर पर के वही प्रधानमंत्री होगा, वही प्रधानमंत्री होगा, और वही जो है केंद्रीय सरकार का मंत्री और सांसद होगा। बताइए आपकी लड़ाई खत्म हो गई कि नहीं हो गई? अवश्य ये बताइए आपकी लड़ाई खत्म हो गई कि नहीं हो गई? बिल्कुल खत्म हो गई। तो फिर हम ये इस चीज पे ज्यादा एनर्जी क्यों नहीं लगाना चाहते? अच्छा, दूसरी बात है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप और अनिल कुमार जो हर संडे में हम कह रहे हैं कि आप संगोष्ठी करो, या आप जैसे मान लो मरीजों से मिलते हो, तो जिन मरीजों से कुछ इस तरीके से फड्डा लगा लो कि हमें 15 मिनट का समय जो है अच्छे भारत का संकल्प भी दिलाना है, या जो मिलते जाएं तो एक रजिस्टर में उनका नंबर रख के ग्रुप बनाते जाओ उनका, राइट? उसमें जो ना ये चीज डालो कि भैया आप लोग भी अच्छे भारत का संकल्प अपने अपने जगह लेना चालू करो। 2 मिनट में जो है ना ये चीज हवा में पहुंच जाएगी। और ये बताओ फिर आपको लड़ना क्यों है? यदि आपको अच्छा भारत, सत्ता का ताज, और आपको जो है ऐसा जो है रोजगार का मौलिक अधिकार, इसमें आपका पोटेंशियल नापा जाएगा, उसे माइलस्टोन में बांटा जाएगा, उसके हिसाब से आपको संस्कार भी दी जाएगी, शिक्षा भी दिए जाएंगे, हुनर दिया जाएगा, टेक्नोलॉजी लेवलिंग की जाएगी, फिर सतत अभ्यास करा के सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दिया जाएगा, और बिना किसी के दरवाजे जाए आपको जो है राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में जॉब भी मिल जाएगा, और उससे आपको जो है ना धन का जो है फ्लो चालू हो जाएगा। ऐसी अद्भुत व्यवस्था यदि आपको मिल रही है, यदि आपको ऐसी शिक्षा मिल रही है जो लॉर्ड मैकाले की ना होकर आपके पोटेंशियल को रियलाइज करने वाली हो, यदि आपको ऐसा भोजन का अधिकार मिल रहा है जिसमें सब चीजें आपको मिल जाएं, तब भी मिले जब आपके खीसे में पैसा ना हो, यदि आपको ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था मिल जाए जहां आपको अस्पतालों में भटकना ना पड़े, डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट ना लेना पड़े, डॉक्टर्स की पैनल खुद आपसे बात करके आपके घर पे दवाइयां पहुंच जाएं, और तब भी पहुंचे जब आपके खीसे में पैसा ना हो, यदि आपको ऐसी व्यवस्था मिल जाए जिसमें खुशहाली और समृद्धि आपको मौलिक अधिकार के तहत मिल जाए, यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी हो जाए कि आज की लाट साहबों की बजाय वो आपको जो है आपके घर पे पहुंच के आपका काम करे, और उसकी एसीआर भी आपके काम के उसके काम के आधार पर उसी समय लिखी जाएगी, और उसी के आधार पर उसकी पोस्टिंग भी होगी, वो भी होगी। तो ऐसा अद्भुत भारत पैदा करने में हमको लग जाना चाहिए कि नहीं लग जाना चाहिए? बिल्कुल। अच्छा, उन्होंने एसएसपी साहब ने सीओ टहलोली के खिलाफ भी जांच बिठा दी है। सीओ टहलोली को, अरुण राय, हाँ, उनके खिलाफ भी जांच बिठा दी है। एसपी सिटी जांच कर रहे हैं। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। बयान भी हो गए उसमें। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। बोले आप डरते तो नहीं है शिकायत करने से? हमने हम शिकायत करने की प्रधानमंत्री से नहीं डरते, सीओ तो बहुत कुछ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। नहीं, वो दुष्ट व्यक्ति था। आपने देखो, आपने नोटिस किया होगा उसकी टोन जो है ना हमसे बातचीत करते वक्त भी अच्छी नहीं थी। दुष्टतापूर्ण बात थी वो। उनका रिटायरमेंट है। अगले महीने सीओ टहलोली का रिटायरमेंट है।
तो रिटायरमेंट से पहले उनके उस पर बोले वो उनका पेंशन वेंशन रुकेगा तो लोगों को सबक मिलेगा। ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो पुनीत जी, मैं चाहूंगा कि अब आप मूल एरिया में एनर्जी लगाओ। एक तो आज इसको कर डालो, जो है आजकल जब भी जो है इसको बात करके इसको फाइनल करो कि अभी ये ऐप जो है ना बहुत जल्दी तैयार होना चाहिए, ठीक है ना। और हम ऑप्शन भी रखें, एक से ज्यादा व्यक्तियों के ऑप्शन रखें। यदि ये व्यक्ति जो है ना ठीक ढंग से लाइन में नहीं आता है तो अपन वी कैन यूज द अदर ऑप्शंस एज वेल, है कि नहीं। तो वो मनीष से यदि तुम कहोगे तो वो जो मनीष चूंकि इसी चीज से डील करता है, ही कैन गेट इन टच विद द अदर स्मार्ट प्लेयर आल्सो। उसको तो मालूम ही होंगे ना जो दूसरे लोग भी। हाँ, उन्होंने कहा ना कि मिश्रा आप टेंशन न लो, उनके काम का सारा प्रारूप जो है आप मेरे को भेजो, क्या क्या कर रहे हैं। तो भेज दिया था, जो उन्होंने आपको भेजा था, हमें भेजा था। बोले तो रफली है, इसमें डीपली उनसे बात करनी पड़ेगी, कौन सा ले रहे, किस चार्ज में ले रहे, क्या चार्ज लोगे, कैसा करोगे, कितने दिन का पैकेज है, क्या है। तो बोले एक काम करो, 12 बजे मुझे लाइन पे ले लीजिए, मैं भी संडे को छुट्टी पे रहूँगा। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है डॉक्टर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इस वार्तालाप को अब यहीं विराम देते हैं। और अभिषेक जो है वो जो संगोष्ठी लेने वाला काम है, आप तो रोज ले सकते हो, वो चालू करो और उसका वीडियो बना के हमें भेजो। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे देख के दूसरे लोग जो है ना इससे ऊर्जाकृत होंगे। बात समझ रहे हो ना, ये वीडियो को छोटा मत मानो, ये ऊर्जा का मैनिफेस्टेशन है, इससे ऊर्जा बढ़ेगी। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।